बहुत बड़ी क्षति देश में हुई है। एक ऐसे भारत के सपूत भारत माता ने खोया है, जिस सपूत ने अपने दृढ़ता के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपनी क्षमता के साथ केवल टाटा समूह का नाम विश्व भर में अंकित नहीं किया, लेकिन भारत के तिरंगे को भी विश्व भर में अंकित किया है। रतन टाटा जी वास्तविक तौर में एक टाइटन थे और कई बहुत कम लोगों में ये क्षमता होती है रिस्क लेने की और पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ वो रिस्क लेने की। और शायद ये क्षमता उनको अपने खून और विरासत में मिली है, क्योंकि यही क्षमता सर जमशेदजी टाटा का था जब उन्होंने टाटा स्टील को स्थापित की। और उस समय में माधव महाराज के साथ उनका संबंध बना, जब टाटा स्टील के स्थापना में माधव महाराज ने भी अपना योगदान किया। और यही क्षमता उनके पुत्र JRD टाटा जी में थी, जब आज़ादी के पहले उन्होंने 1942 में एयर इंडिया की शुरुआत की। और मेरे आजोबा जीवाजीराव महाराज का संबंध उनके साथ रहा, जब आज़ादी के पहले एयर इंडिया को ग्वालियर में भी लेके आए। और वही क्षमता उनके पुत्र रतन टाटा जी में था, जिन्होंने टेटली का एक्विजिशन किया इंग्लैंड में, टाटा टेटली कंपनी बनी। कोरस का एक्विजिशन किया इस्पात के क्षेत्र में टाटा स्टील के द्वारा। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट, मतलब आम आदमी के लिए सस्ती गाड़ी बन पाए देश के अंदर, किसी और की कल्पना नहीं हो सकती थी। प्लांट लगाया, उसका उत्पादन किया। और फिर जैगुआर लैंड रोवर का भी एक्विजिशन उनके कार्यकाल में हुआ। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी TCS की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण दूरदृष्टिकोण थी, इच्छा शक्ति थी, रिस्क लेने की क्षमता थी, और सबसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छे आदमी थे। मेरा स्वयं उनके साथ रिश्ता 10 साल की उम्र के साथ शुरुआत हुई, जब मेरे पूज्य पिताजी के साथ मुंबई में बचपन में मैं उनसे कई बार मिला हूँ। और 40 साल 42 साल का ये सफ़र उनके साथ मेरे लिए अपने जीवन का एक कई महत्वपूर्ण क्षण रहेंगे। 2016 में हमने उनको ग्वालियर में आमंत्रित किया था सिंधिया स्कूल के वार्षिक उत्सव के लिए। और 80 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने एक एक बच्चे के साथ कनेक्ट किया, प्रदर्शनी में जो एक एक डेस्क पे उन्होंने रुचि दिखाई, और मेरे स्कूल के बच्चे, सिंधिया स्कूल के बच्चे दौड़कर उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए उत्सुक, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक। तो वे एक पीढ़ी के इंसान नहीं थे, वे कई पीढ़ियों के इंसान थे। 2 साल पूर्व मुझे अवसर मिला उनके मुंबई स्थित घर में मेरे परिवार के साथ भोजन करने के लिए। सिंधिया परिवार की अगली पीढ़ी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और उनका एक अलग रिश्ता मेरे पुत्र आर्यमन के साथ भी रहा है। तो ये मेरे लिए एक देश की क्षति तो है ही, पर मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है।
सिंधिया परिवार की 4 पीढ़ियों की संबंध उस परिवार के साथ रही है। और एक ऐसे व्यक्ति जिनका जानवरों के प्रति प्यार, टाटा कंपनी का हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में हर एक कुत्ते को प्रवेश था, केवल घर के कुत्ते को नहीं, हर एक बाहर के कुत्ते का भी प्रवेश था। स्वयं अपने हाथ से खिलाते थे। जानवरों के प्रति अति प्रेम। और टाटा सन्स के बोर्ड से रिटायर होने के बाद भी नए बच्चों को, नई पीढ़ी को उत्साह देने के लिए एक वेंचर फंड की भी शुरुआत उन्होंने की। और कई नए बच्चों, नए एंटरप्रेन्योर से अक्सर मुलाकात करते थे। रतन टाटा जी देश के रत्न थे, देश के टाइटन थे। और आज मैं अपने दिल में भी एक खालीपन महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी प्लेन में देख रहा था मेरे फ़ोन पे उनका फ़ोन नंबर, और अब उनको दोबारा मैं कभी भी फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। एक व्यक्तिगत क्षति मेरे लिए रही है, मेरे परिवार के लिए रही है, और देश के लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति रही है। भगवान उनको अपने दरबार में सबसे उच्च स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो।